हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। सो फ्रेंड्स, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक नई वीडियो लेकर, जो है हमारी KVS TGT PGT PRT पेडागोजी की प्रीवियस ईयर की सीरीज से रिलेटेड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये पार्ट नंबर 4 है। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। दिस इज़ माई चैनल बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़ फ्रेंड्स। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये पेडागोजी की सीरीज आपके लिए बहुत 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 यूज़फुल है। क्योंकि 40 मार्क्स की पेडागोजी आपके पेपर्स में आनी है, और एज़ यू नो 40 मार्क्स इज़ मोर देन एनफ। बहुत 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 मायने रखते हैं आपके एग्ज़ाम को क्रैक कराने के लिए। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज़ को। पार्ट 3 में हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कवर कर लिया था। अगर आपको वो प्रीवियस वीडियोस देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ जाके देख लीजिए, और प्लेलिस्ट बनी हुई है इस पर, ठीक है? तो जाकर चैनल पर ज़रूर चेक कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, योजना पद्धति दैट इज प्रोजेक्ट मेथड से विज्ञान पढ़ाई में प्रमुख कमियों में से एक है। आंसर इज बी, विद्यार्थियों को अतिरिक्त मानसिक और दैहिक काम करना पड़ता है। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर प्रोजेक्ट मेथड से हम कोई भी काम करते हैं साइंस के लिए, तो उसमें क्या होता है, अपनी क्रमबद्धता मतलब सीक्वेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपना एक्स्ट्रा मेंटल और फिजिकल वर्क करना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, प्लेवे मेथड के प्रवर्तक कौन है? एज यू नो फ्रॉवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बाल विहार दैट इज किंडरगार्टन शिक्षण पद्धति किसकी देन है? एंड आंसर इज अगेन फ्रॉवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, एक विज्ञान शिक्षक को अपनी कक्षा में फसल उत्पादन पढ़ाना है। इस प्रकरण को पढ़ाने की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो फ्रेंड्स चेक कीजिए और देखिए ऑप्शन नंबर डी, अपने आसपास के खेत या नर्सरी में जाकर तथा वहां फसल उत्पादन के विभिन्न चरणों से संबंधित सूचना एकत्र कर उसका एक आलेख तैयार करा के। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर हमें कभी भी ऐसी चीज़ें बच्चों को सिखानी है तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आप उनको उस व्यू पर लेकर जाएं, ताकि उनकी मेंटल डेवलपमेंट उससे रिलेटेड हो सके, ना कि वो उस चीज़ को रटें, ठीक है? तो ऑप्शन डी इज राइट ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 70, प्राथमिक स्तर पर अंकगणित पढ़ाने की सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? आंसर इज ए, खेल विधि। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना है और वो भी अंकगणित, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, एक अध्यापिका ने क्षेत्रमिति पढ़ाना प्रारंभ करते समय सबसे पहले सभी सूत्र श्याम पट पर लिख दिए। इससे पता लगता है वह अनुसरण कर रही है। तो ऑप्शन इज बी, निगमन मेथड का। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 72, ह्यूरिस्टिक विधि के जन्मदाता कौन है? आंसर इज आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, आगमन विधि से प्रयुक्त होने वाला शिक्षण सूत्र है। तो आपको पता होगा आगमन विधि में क्या होता है, कहाँ से जाते हैं हम, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, सामाजिक विज्ञान शिक्षण की प्राचीन विधि है कौन सी? व्याख्यान विधि। जी हाँ फ्रेंड्स, पहले जो टीचर्स हुआ करते थे वो सोशल साइंस पढ़ाने के लिए क्या करते थे, लेक्चर मेथड का यूज़ करते थे, और बहुत ही बोरिंग वो क्लास हुआ करती थी। चलिए अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि पेडागोजी बिना प्रैक्टिस के नहीं होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75, सामाजिक अध्ययन सामाजिक अध्ययन विषय की एक अध्यापिका कक्षा 8 के विद्यार्थियों को मतदान प्रक्रिया के बारे में पढ़ाना चाहती हैं। सबसे उपयुक्त विधि जिसका उनको प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर इज सी, प्रयोजन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, प्राथमिक स्तर पर इतिहास पढ़ाने की सबसे महत्वपूर्ण व प्रभावी विधि कौन सी है? जी हाँ, स्टोरी मेथड दैट इज कहानी कथन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, एक अध्यापिका कक्षा में रामायण पढ़ाना चाहती हैं, उसके द्वारा अपनाई जाने वाली विधि होनी चाहिए। तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। तो आंसर इज सी, जी हाँ फ्रेंड्स, स्टोरी मेथड। तो जी ये क्या, कहानी विधि।
क्वेश्चन नंबर 78, प्रयोजन विधि दैट इज प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता कौन है? तो याद कर लीजिए प्लीज, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट मेथड के जन्मदाता हैं। क्वेश्चन नंबर 79, एक अध्यापक को कक्षा 7 में पुष्प की संरचना पढ़ाना है, सबसे उपयुक्त विधि जो कि एक विज्ञान के अध्यापक को इस प्रकरण को पढ़ाने के लिए अपनानी चाहिए। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ऑब्वियस सी बात है कि प्रदर्शन मेथड, आप बच्चे को बाकायदा वो फ्लावर दिखाएंगे और उसके फ्लावर को दिखाकर बाय पार्ट उसको क्लैरिफाई करेंगे कि ये चीज़ इस पार्ट को ये बोलते हैं, इस पार्ट को ये बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 80, गति का तृतीय नियम पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त मेथड, अगेन आगमन विधि। आप सारे एग्जाम्पल्स दे देंगे बच्चों को और उसके बाद बताएंगे कि ये होता है गति का या मोशन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 81, उच्च प्राथमिक स्तर पर अलजेब्रा दैट इज बीज गणित की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? तो क्योंकि कहाँ पर पढ़ रहे हैं हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ रहे हैं, तो आप बच्चे को समीकरण विधि बता सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 82, समस्या समाधान विधि के जन्मदाता कौन है? तो समस्या समाधान विधि के जन्मदाता सुकरात एंड सेंट थॉमस। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, फ्रेंड्स अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि ये सीरीज़ ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाली है जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, और ट्रस्ट मी आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि PYQs किसी भी एग्ज़ाम की पहली सीढ़ी होते हैं क्रैक करने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 83, शिक्षण विधि जो कि उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं है, ध्यान कीजिएगा, नहीं है पूछा है, तो आंसर इज सी, व्याख्यान विधि। अगर आपको साइंस पढ़ाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप लेक्चर मेथड तो बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे, आपको बच्चों को कुछ ना कुछ उसको प्रेजेंट करके ही दिखाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 84, छात्रों को शैक्षिक भ्रमण के लिए ले जाते हैं इसलिए कि क्या होना चाहिए? छात्र इससे ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपके सेंसर्स किसी भी चीज़ में यूज़ होते हैं, हमारी वो चीज़ उतनी ही ज़्यादा सिक्योर हो जाती है माइंड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 85, किंडरगार्टन पद का अर्थ क्या है? तो आंसर इज सी, बच्चों का स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी भी क्रियाशील हो, दोनों का एक्टिव रहना बहुत 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 ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निर्देशात्मक वार्तालाप का अर्थ है? तो आंसर इज बी, बातचीत के माध्यम से अध्यापन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री तथा शारीरिक गतिविधियों का उपयोग करती हैं, क्योंकि उनसे क्या चाहिए उन्हें? दृश्य श्रव्य सामग्री, जी हाँ, ऑडियो विजुअल मेथड का यूज़ कर रही हैं, तो वो क्या करना चाहती हैं? अधिगम बढ़ाने के लिए मैक्सिमम सेंसर्स का यूज़ करना चाहती है, तो ऑप्शन सी इज राइट ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए किस चीज़ के लिए? शिक्षक द्वारा पूछे जा सकने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर याद करने के लिए। जी हाँ फ्रेंड्स, रटने वाला जो मेथड है वो शिक्षण में सबसे ज़्यादा अवॉइड किया जाता है और करना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य क्या होता है? उन्नत होता है। तो जरा पढ़ लेते हैं इसको। एक समूह परिस्थिति में एक विद्यार्थी का कार्य उन्नत होता है, समूह में विद्यार्थियों का सामाजिक विकास बेहतर होता है तथा उनमें सहयोग, सद्भावना, दया जैसे गुणों का विकास होता है। साथ सकारात्मक प्रतिस्पर्धा की भावना से प्रेरित होकर विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि पद्धति आधारित है, तो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आंसर इज सी, तो क्या है? शिक्षण पद्धति के सिद्धांतों पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, शिक्षार्थी वैयक्तिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? सीखने के विविध अनुभवों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता होगा कि अगर हम 10 स्टूडेंट को भी, अगर आप मान के चले 10 के, अगर आप 2 भी स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं तो उनकी जो भी इंडिविजुअल डिफरेंस होंगे वो होंगे ही होंगे, और आपको दोनों को अलग अलग तरीके से समझाना ही होगा। ऐसे ही ये तो क्लास की बात चल रही है, तो टीचर को भी
सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए वहाँ बच्चों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेतक है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को चाहिए कि या तो शिक्षण विधि बदल दें या शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बीच में थोड़ा सा आराम दें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 94। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑप्शन सी इज राइट, बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं, जो अभी हमने ऊपर भी एक्सप्लेन किया है। क्वेश्चन नंबर 95। शिक्षिका ने कक्षा 5 में समाचार पत्र वितरित किए करके छात्रों के सबसे बाद के मैच में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के क्रिकेट के स्कोरों को पढ़ने के लिए कहा। इसके पश्चात उसने छात्रों से इन स्कोरों का दंड ग्राफ खींचने के लिए कहा है। वह शिक्षिका प्रयास कर रही है तो किस चीज़ का? परियोजन उपागमन द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का। तो ये परियोजन उपागमन क्या होता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। तो उपयुक्त में शिक्षिका परियोजन उपागम द्वारा छात्रों को शिक्षा देने का प्रयास कर रही हैं। परियोजन उपागम में छात्रों के जीवन से संबंधित समस्याओं को वास्तविक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। ये समस्या समाधान की योजना बनाते हैं, अनेक सूचनाएं एकत्रित करते हैं एवं स्वयं विषय वस्तु का अध्ययन करके उसका समाधान करते हैं। शिक्षक केवल निर्देशक का कार्य करता है। जी हाँ फ्रेंड्स, परियोजना उपागम मेथड में यही है। बच्चों को जो भी रियलिटी की उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनसे क्या किया जाता है, वास्तविक रूप से उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है, जिससे वे समाधान की योजना बनाते हैं, सूचना एकत्रित करते हैं और स्वयं ही विषय वस्तु का अध्ययन भी करते हैं और फाइनली कंक्लूजन पर और अपने समाधान पर भी पहुंचती हैं। और शिक्षक का काम इसमें सिर्फ इतना है कि वो बच्चों को निर्देश देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 96। निम्नलिखित में से कौन सा आप अपनी कक्षा में समवयस्क दैट इज पीयर अधिगम के लिए अनुशंसित करेंगे? तो ऑप्शन इज बी। अगर हमें समवयस्कों के लिए करना है तो हम क्या करेंगे? नाटक का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट, तो आज हम यहीं तक रखते हैं 96 तक और कल ये नया टॉपिक शुरू करेंगे, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। माय चैनल इज़ बोर्ड एग्ज़ाम वॉरियर्स। फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये सीरीज़ बहुत 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 यूज़फुल है। एंड KVS का तो अभी एग्ज़ाम आ ही रहा है, तो उसके लिए ऑब्वियसली और अदर्स भी जितने भी एग्ज़ाम हैं जिनमें पेडागोजी आती है, बहुत ही यूज़फुल सीरीज़ है। आप शुरू से देखिएगा वीडियो को ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो सके। थैंक यू सो मच।